टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी उसमें हमने 8 क्वेश्चंस कल कर लिए थे। 9 क्वेश्चन जो हमारा है 9th को देखते हैं आज। संप्रेषण जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे सन्निकट का जो निर्धारित तत्व है वो कौन सा है, सबसे पास का निर्धारित तत्व जो हमारा है कम्युनिकेशन के अंदर, संप्रेषण के अंदर, वो इन चारों में से कौन सा है। क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, क्या आकर्षण है, क्या सामाजिक रूढ़ियाँ है, या सामाजिक नियम है। देखो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें समाज में रहना पड़ेगा और समाज के लिए हमें उसकी सामाजिक नियमों को, समाज की मान्यताओं को मानना पड़ेगा। इसलिए सब चारों में से सबसे जो निर्धारित तत्व हमारा कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, वो हमारा एक सामाजिक नियम है। नेक्स्ट है, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं। कि हमें छात्रों के अंदर अच्छे संस्कारों का, श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना चाहिए, ये आप क्यों मानते हैं। क्या संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देंगे। संकुचित बनाना तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आपको छोड़ दो। मैं संस्कार में विश्वास नहीं रखूँगा, ये भी नहीं हो सकता। संस्कार ही सिर्फ व्यक्तित्व का भरण करते, ये भी नहीं होगा। तो विकास करने का मतलब है श्रेष्ठ संस्कारों का कि संस्कार जो होते हैं वो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार ही चरित्र का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक और प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए जो उत्तम शिक्षण की विधि है, उत्तम शिक्षण की विधि है, वो इनमें से कौन सी है। सबसे हमारी अच्छी विधि मानी गई स्टूडेंट्स करके सीखने वाली, जिसमें बच्चा सक्रिय रहता है, करके सीखता है, वही हमारी एक बेस्ट विधि है। तो रटने की विधि तो नेगेटिव है, तो हमने करनी ही नहीं होती। प्रोजेक्ट विधि पॉजिटिव है। व्याख्या विधि भी बहुत पुराना मेथड है, इसलिए व्याख्या और रटना तो हमारा कट ही गया। रहता हमारा प्रोजेक्ट विधि और भूमिका। देखो भूमिका अगर बच्चे को दी जाएगी, उसको उसका करैक्टर दिया जाएगा, तो वो चीज़ उसको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, क्योंकि उसमें बच्चा करके सीखेगा। हालांकि प्रोजेक्ट विधि में बच्चा करके सीखता है, लेकिन इससे भी उत्तम जो विधि हमारी वह है सामाजिक के लिए, सामाजिक और प्रजातंत्र के जो गुण बच्चे को सिखाने हैं, उसके लिए अगर हम उसको भूमिका दे देंगे, रोल प्ले मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। भूमिका निर्वाह विधि या भूमिका अभिनीत विधि। फिर है, नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूंकने के उद्देश्य क्या होने चाहिए। कि कोई नेता है, उसके समूह में गतिशील प्राणवायु फूंकने का उद्देश्य क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, वह समूह के सांस्कृतिक और सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरता है तो नेता का समूह का नेतृत्व कर सकता है, और अगर वह उसकी आकांक्षा पर खरा नहीं उतर सकता तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे मेन हमारा उद्देश्य यही होगा कि जो नेता होता है अपने समूह का नेतृत्व तभी कर सकता है जब वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, तभी अपने समूह को वो लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय परिवेश में आजकल जिन शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे इन चारों में से कौन से हैं। कि जो भारत का परिवेश है उनमें शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता, सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इन चारों में से पॉइंट्स आपका स्टूडेंट्स, जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली प्रकार प्रतिस्थापित कर सकेंगे, हमें आजकल उन शिक्षकों की ज़रूरत है अपने भारतीय परिवेश के अंदर। तो भारतीय परिवेश के अंदर हमारा ऑप्शन होगा जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रतिस्थापित कर पाएंगे, हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है भारतीय परिवेश के लिए। यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इनमें से जो मनोवैज्ञानिक कठिनाई उत्पन्न होगी वो आपको चारों में से बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, बालक अधिक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा या आक्रामक ये बन जाएगा अगर आप उसमें सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। तो कठिनाई यही होगी कि बालक जो है ज़्यादा क्रोधी, जिद्दी और आक्रामक स्वभाव का बन जाएगा। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार कैसा होगा। अगर कक्षा से उसको बाहर कर दिया जाता है, अलगाव की स्थिति पैदा कर दी जाती है, उसको एक हीन भावना से दिखाया जाएगा, तिरस्कृत बच्चा कर दिया जाएगा, तो सबसे संभावित व्यवहार उसका होगा नकारात्मक, कि बच्चे में नेगेटिव पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे अगर उसका कक्षा से अलगाव या तिरस्कार कर दिया जाता है। तो यदि आप अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण करेगी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो होना चाहिए।
देखो, यदि आप अपने दैनिक कार्यों ठीक समय पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली जो है कौन सा कम्युनिकेशन करेगी, आप समय के बोध के प्रति क्या रहोगे, सतर्क रहोगे कि भी हमें समय पर ये काम करना चाहिए, कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए। अगर हम दैनिक कार्यों करने की हमें आदत पड़ जाती है तो सारे काम ही हमारे क्या होंगे, समय पर करने के लिए हम बोध हो जाएंगे, समय का पालन करना हमारे लिए बोध सतर्क हो जाएगा। यद्यपि शिक्षण व्यवसाय की सफलता में अनेक कारक होते हैं, फिर भी इन चारों में से कौन सा एक समाज के लिए बहुत जरूरी होगा शिक्षण के व्यवसाय के लिए, ताकि वो हमारा सफल हो सके। सुंदर व्यक्तित्व को जरूरी नहीं है, कम वेतन में अन्य स्रोतों की खोज करना ये भी नहीं है, उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि। अगर हमारा जो टीचर्स है उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी है, सामाजिक परिवेश अच्छा है, तो ही वो शिक्षण व्यवसाय की सफलता करने में सफल हो सकता है, तो भी उसको हम सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। इतनी अच्छी पृष्ठभूमि से वो आया है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी होगी, उतना ही उसका सामाजिक व्यवसाय, सामाजिक विकास अच्छा होगा। यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होता है कि शिक्षण की क्षमताएं कौन कौन सी हैं, तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए कि एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों को क्या विकसित कर सकता है। देखो स्टूडेंट्स, यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होता है कि वो कक्षा के अंदर क्या क्या कर सकता है, तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए कि एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में क्या विकसित कर सकता है। अगर शिक्षक हमारा दक्ष होगा तो वो छात्रों के व्यवहार में एक सुनिश्चित या अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लेके आ सकता है, अपनी पद्धतियों में सुधार करके। तो आपका इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन होगा एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो अनुनय विनय करता है, नकल आपने क्यों की है, इसका कारण जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चे नकल क्यों की है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस बात का पता लगाना है कि बच्चे नकल क्यों की है, तो आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशा से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। कि भी आप उसके कारणों का पता करने के लिए एक मनोविज्ञान से चेक करवा रहे हैं, तो आप उसको इस बात से भेजेंगे कि यह छात्र जो है वो वास्तविकता जो है कि उसने नकल की है इस बात से बताने में मुकर रहा है, इसलिए वह उसका उचित उपचार करने की तत्काल आवश्यकता है। इस कारण से आप उसको एक चिकित्सक के पास, मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे ताकि उसका समय समय पे उपचार किया जा सके। कंप्यूटर संचार समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना कंप्यूटर संचार का बोध संप्रेषण का निर्धारक तत्व, कार्य समर्थता ही हमारी कंप्यूटर संचार बोध क्षमता की सबसे निर्धारक तत्व है। आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसमें से क्या लेंगे। एक विद्यार्थी के रूप में आप श्रम के प्रति अपनी आस्था उत्पन्न करोगे कि हमें बच्चों को श्रम का महत्व किस प्रकार से समझाना चाहिए, हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए। आप अपने छात्रों में कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं, परमात्माओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया गया है, उसके बाद छात्र इन सब को मानने लगते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि बच्चा जो होता है उसको एक चलचित्र दिखाया, प्रेम आत्माओं के बारे में बताया, बच्चा उनको अपने जीवन में डालने लग जाता है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। आप इस स्थिति में उसके सामाजिक आधार का कि बच्चा किस परिवेश से आया, उसका समाज कैसा है, उसके सामाजिक आधार का विश्लेषण करेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि बच्चा किस चीज़ में विश्वास करेगा। जैसा उसका सामाजिक परिवेश होगा वैसा ही उसका मन होगा। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है कि हमारा शिक्षण सबसे प्रभावी हो, सफल हो, महत्वपूर्ण हो, तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है। देखो, इन चारों में से सर्वाधिक आवश्यक आपका व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। जब तक हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं, बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो बच्चा उसको ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। इसलिए व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना इनमें सबसे बेस्ट है। आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। आपके बारे में मुझे अपनी योग्यता पूरा विश्वास है, सबसे उपयुक्त यही होगा कि अपनी योग्यता पर टीचर्स को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।
बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति कौन सी होगी? बालकों के व्यवहार के लिए पुरस्कार ही सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।